नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक भाई है और ये बहुत बड़ा दावा करने लग रहा है, इतना बड़ा दावा करने लग रहा है कि यह बात सुन के आपकी भी सांस ऊपर नीचे हो जाएगी। ये इतना बड़ा दावा करने लग रहा है। इसने एक रिसर्च करी है 6.5 साल तक देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ में जा कर के, और फिर ये दावा करने लग रहा है कि 6.5 साल की रिसर्च के बाद में ये इस निर्णय में पहुँचा है कि देश तय भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। अब बहुत सारे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग जितने भी सरकार के सिस्टम है उसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और इस बार इन्हें रिसर्च करिए भ्रष्टाचार के ऊपर कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। तो ये पता नहीं कि भाई दावा करा है, इसका कोई एजेंडा है, इसका वो प्रोपेगेंडा है, या वो यो किसी तरीके राजनीति में एंट्री लेना चाहे, इस बात का अपन बेरा नहीं। इस बात तो सारी बात कराएंगे और खुलासा कराएंगे कि क्या वाकई में ऐसी कोई मतलब कि चीज़ है, या ऐसा कोई नियम है, या ऐसा कोई कानून बन सका है, या ऐसे कोई रिसर्च इसने करी है कि भाई ऐसा कोई सिस्टम में कानून में ला करके और भ्रष्टाचार को पूर्णतः मुक्त किया जा सकता है हमारे देश को। तो मिलाते हैं इस भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? संदीप आर्य जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? वैसे तो पूरा भारत ही अपना है, अच्छा वायदा हिसार रहता हूँ। अच्छा। तो आपका किस माध्यम से और के एजेंडा है, यो किस माध्यम से उसको आगे बढ़ाओगे आप? कि भारत में सर थोड़ा लाउड बोले आप। भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। अच्छा। मैंने 6.5 वर्ष अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके इसके लिए रिसर्च किया, एक शोध किया है। अच्छा। मैं अपने शोध को 11 जनवरी 2024 पंजाबी भवन हिसार में अपनी शोध के उपरांत मैं सबको संबोधित करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आप लोगों को इकट्ठा करोगे 11 जनवरी को पंजाबी भवन में? जी। अच्छा, 11 जनवरी को पंजाबी भवन में आप लोगों को इकट्ठा करके और आपकी शोध वहाँ रखोगे? वहाँ रखूँगा। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि अपना देश मतलब जो आपका जो दावा है आप करने लग रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार को मतलब कि अगर मेरी रिसर्च देश में लागू होगी तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब के शोधकर्ता भी हुए हैं, या जिन्होंने बात रखी है कि अगर इस तरह का हम सिस्टम में कर दें तो हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है। आप पहले तो नहीं है इस तरह के? नहीं, आपने भी ये बहुत सुना होगा कि लोग कहते हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हमारी आ जाएगी तो मिटा देंगे। ये तो हर कोई राजनेता दावा करता है। लेकिन मैं तो कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। नहीं, आप भी तो फिर राजनीति में आना चाहते होंगे, इसका कोई बहाना बना के। आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, राजनीति में आए पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर हमें जरूरत ही ना पड़ी तो राजनीति में आने के लिए कोई जरूरत ही ना पड़ी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मान लीजिए राजनीति में आने की जरूरत ही ना पड़ी तो अपना काम बन जाएगा। नहीं, आप ये जो दावा करने लग रहे हैं ये लागू कैसे करवाओगे? ये कैसे होगा? मतलब कि सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाओगे संसद में, ताकि इसके ऊपर कोई कानून बन सके? आपने कोई रिसर्च करी, लेकिन आप वो रिसर्च के अब तक तो आपके पास ही है ना। जब तक आप सरकार के पास में नहीं पहुंचाओगे, संसद में आवाज़ उठेगी, उसके ऊपर अगर कानून बना है तभी जा करके कोई नियम ऐसा बनाएगा जिससे देश में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, या फिर ऐसा कोई सख्त नियम आ जाए कि भाई कोई भी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह का अगर वो कानून बनता है, हालांकि बने हुए हैं लेकिन वो सिस्टम में पकड़े नहीं जाते लोग, के अंदर के जो कर्मचारी ले लेते हैं किसी की बहाने, वो पकड़े नहीं जाते, तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? आप कहते हो ना कि देश में भले आदमी बहुत है। नहीं, वो तो आदमी तो लोग तो दोनों तरफ के हैं, वो बात तो आपकी मान गए, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करेंगे जो अंदर के अंदर फैला हुआ है? आपको पता ही नहीं चलता। आपको क्या पता है? कोई भी मतलब कि कोई भी टेंडर हुआ, मान लो कई करोड़ का टेंडर है, किसी रोड का टेंडर है, उसके अंदर 10 करोड़ का टेंडर है, तो उसके अंदर मान लो कि उसने कच्ची सामग्री लगा के या फिर घटिया सामग्री लगा दी, उसने कुछ 1 करोड़ है कर्मचारियों को खिला दिए, 5, 10, 15 कर्मचारी जेई और एसडीएम वगैरह मिलकर उन्होंने खा लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा वो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं उसमें? पता तो चल जाएगा। ऐसे अगर आप सोच लो 10 करोड़ का टेंडर है, अगर वो उसमें से 2 करोड़ कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं पे खर्च कर रहा है, 8 करोड़ में तो वो टेंडर पूरा होगा नहीं ना। वो घर से लगाएगा, उसमें कच्चा माल लगाएगा, कम सीमेंट लगाएगा, पता तो चलेगा। आप सोचो कि बहुत सी बिल्डिंग आज से हज़ारों साल पहले की ऐसी खड़ी है, लेकिन अब बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें कभी क्या खराबी आ जाती है, कभी उसका मसाला उतरता है, कभी कुछ उतरता है, वो इस भ्रष्टाचार के कारण है। और आप कहते हो डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ मेरी शोध लागू होने के बाद पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कोई डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा। आप किसको मानते हो भ्रष्टाचार? आप किसको मानते हो? यार सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है? नहीं, आप बताओ ना, आप मानते किसको भ्रष्टाचार? आपने जो रिसर्च किया है, आप किसे भ्रष्टाचार मानते हो? आपने ये रिसर्च किया है उस टॉपिक का, वो तो बताओ ना कि मानते किसे आप? देखो, अपने देश का पैसा एक आया व्यक्ति बाहर ले गया, पहले भी यही चल रहा था, अंग्रेज आते थे लूट के ले जाते थे।
अब क्या होता है कि अपने देश का व्यक्ति यहाँ से लूट के बाहर ले जाता है, कुछ यहाँ के लूट के अपने देश में ही रह जाते हैं। कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है? हमारे जो बड़े लेवल के अधिकारी है। नहीं, जो आपने भी कहा है कि जो वो बड़े लोग हैं जो पैसा लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं, उनके लिए कोई सख्त कानून या वो भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए ना। भ्रष्टाचार एक तरीके का थोड़ी ना, वो अलग अलग तरीके का है। मेरी शोध है वो लागू होने के बाद कोई भी कहीं नहीं भाग सकता। अच्छा जी, ऐसा कोई कानून बनवाना चाहते हैं आप? जी, अच्छा, क्योंकि मैंने उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, बहुत लंबी लड़ाई है वो तो सर, अकेले लड़ी नहीं जाएगी। युवा के लिए कोई लड़ाई लंबी नहीं होती। युवा का मतलब युवा शक्ति, वो हर कुछ कर सकता है। अच्छा, जो सोच सकता है उसका निर्माण कर सकता है। आप अटल जी को ले लो। तो आप ये लड़ाई लड़ोगे तो किसके बैनर के तले लड़ोगे? नौजवान भारत सभा। अच्छा जी, तो 11 तारीख को आप इसका ऐलान कर रहे हैं? जी, मैं 11 जनवरी 2024 अच्छा, पंजाबी भवन सेक्टर 14 हिसार, वहाँ आप मतलब लोगों को इकट्ठा करेंगे, एकजुट करेंगे? एकजुट करेंगे। और सभी आपके तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मीडिया कर्मी को न्योता देना चाहता हूँ। मीडिया कर्मियों को या फिर सभी लोगों को? मीडिया कर्मी को और सभी देश के बुद्धिजीवी जितने भी जो देश का भला चाहते हैं, जो सभी पार्टियों को छोड़ के नौजवान भारत सभा का एक ही संदेश है कि जात पात धर्म सब छोड़ के सिर्फ हम अपने राष्ट्र के लिए अगर नहीं रहे, अपने राष्ट्र के लिए सोचें। अगर अपना राष्ट्र मजबूत होगा तो आप कहते हो क्या राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता? क्या हमारे देश से गरीबी नहीं जाएगी? नहीं, आपकी बात हम समझ गए कि गरीबी भी जा सकती है, भ्रष्टाचार भी मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ोगे ना आप, जो आपने रिसर्च करी है वो लागू कैसे कराओगे, सिस्टम में कैसे आओगे वो लड़ाई? क्योंकि वो जो रास्ता तो बहुत कठिन है आपका। देखो, राजस्थान से तो मेरा एक, जिसको मैं अभी युवा विधायक जी चुने गए हैं, रविंदर सिंह भाटी, मैं उनसे आशा करता हूँ कि सबसे पहले वो राजस्थान में मेरी बात रख सकते हैं। उसके बाद सर ये तो आप अजम्पशन लगा रहे हैं कि मेरी बात को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आपके पास ठोस आपका कदम क्या है, आपका रास्ता क्या है कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे मुक्त करवाएंगे? अगर 11 जनवरी को मेरी शोध मैं सभी को बता देता हूँ, उसके बाद पूरे भारत के युवा उस शोध को कहेंगे लागू करो किसी हालत में। वो शोध लागू होनी चाहिए, उसके बिना देश, कहते हैं तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, मैं कहता हूँ पहली बन जाएगी, फर्स्ट। आपको क्या लगता है कि आप क्या धरने प्रदर्शन करोगे या फिर किस तरह से लोग सरकार को जगाओगे या किस तरह का क्या आपका हो रहेगा? मैं धरने प्रदर्शन क्यों करूँगा भाई? मैं तो सभी को इकट्ठा करूँगा। अच्छा, और अपनी जो, जैसे अब 11 तारीख का प्रोग्राम है, उससे ही आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो शोध है उसमें कितना दम है। अच्छा, आप कहते हो कि बहुतों ने ये किया वो किया, अरे किसी पे मतलब कोई ऐसी कोई शोध नहीं है जिससे देश आगे जाए। नहीं ऐसी शोध क्यों नहीं है? बहुत सारी शोध है जिससे देश में कोई ऐसा शोध आता है वो लागू होता है तो देश को फायदा होता है पूरे। भ्रष्टाचार पे आज तक कोई ऐसी शोध नहीं आई। अच्छा, जो आज तक जो कानून बने हैं, वो हम जैसे आम लोगों पे, जो सामान्यतर है, उन पे बने हैं। आज तक कोई कानून ऐसा नहीं है जो MLA MP या किसी पे बने हो। अरे आप ऐसे सोचो, जिस MLA के पास 10 किले थे आज उसके पास 100 एकड़ जमीन कैसे हो गई? क्या उसने फैक्ट्री लगा रखी है? क्या करता है वो? आप बताएं मुझे, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ वो क्या करता है? भ्रष्टाचार करता है। ये सीधी सीधी बात है, क्यों नहीं करता? आपको क्या पता उसका, अगर उसने काम धंधा भी बढ़ाया होगा या फिर कोई ऐसा सिस्टम भी क्रिएट कर रखा है, मेहनत भी करता होगा, आपको क्या पता? मैंने तो इतने MLA देखे हैं आज तक, ऐसा कोई मुझे तो लगा नहीं। अच्छा, जी हाँ फिर आपको क्या मतलब 11 तारीख के बाद आप खुलासा कर दोगे रिसर्च का? 11 तारीख को ही कर दूंगा, 11 तारीख के बाद नहीं, 11 तारीख को। अच्छा, जी, तो उसके बाद क्या आपको क्या लगता है कब तक आप अपना जो रिसर्च है कब तक लागू करवा के ना भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शोध के बाद 26 जनवरी से पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सर जितना आप आसान मान रहे हैं इतना सिस्टम आसान नहीं है। इस तरह के बहुत ऐसे सोचने वाले लोग बहुत आए हैं कि मैं ऐसे करवा दूंगा वैसे करवा दूंगा। आपकी सोच अच्छी है, आप लागू करवा भी सकते हैं। रिसर्च की एक नई रिसर्च भी हो सकती है देश के लिए, एक नया वो भी हो सकता है, लेकिन इसको लागू करवाना मैं ये कह रहा हूँ कि कठिन है। मैं वो रास्ता पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह लड़ाई किस तरह से लड़ोगे? जैसे आपने बताया कि राजस्थान में विधायक है, वो तो आप एक सोच रहे हैं कि राजस्थान का विधायक है, मानेगा नहीं माना, आप कैसे कैसे आगे बढ़ोगे? सरकार तक, सिस्टम तक कैसे आपकी बात पहुँचाएंगे अगर उस पर कोई कानून या नियम बन सके? अगर मेरी शोध में दम हुआ तो मैं कहता हूँ मेरा साथ पूरा देश देगा। अच्छा,
हर एक नौजवान देगा, हर एक किसान देगा, हर एक मजदूर देगा, क्योंकि ना तो किसान भ्रष्टाचार करता, ना मजदूर करता, ना स्टूडेंट करता। आज हमारे लाखों स्टूडेंट आत्महत्याएं करते हैं, किसके कारण? क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, उनको मूल रूप से पूर्णतः सुविधा नहीं मिल रही। नौकरियां नहीं मिलती। सुविधा मतलब नौकरियां नहीं मिलती ना। आज कोटा में देख लो, आज पूरे देश में लगभग नहीं, जैसे ये नौकरियां जो पैसे में दी जाती है, आप उसको किस तरह से बंद करवा सकते हैं, या फिर मतलब क्या, जैसे कि मतलब कि हरियाणा में भी पीछे भी ऐसे होता था, अब क्या आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कम हो गया अपने हरियाणा की बात करें तो? भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बस इसके थोड़े रेट बढ़ गए। अच्छा। जी, नौकरियां मतलब पैसे में लगती हैं? अब भी लगती है। अच्छा। और मैं कहता हूँ मेरी शोध के बाद कोई एक बंदा, सिंगल बंदा भ्रष्टाचार नहीं करेगा। चलो भाई, ये संदीप भाई है और इनकी नौजवान भारत सभा जो एक ये सदस्य हैं उनके, और 11 तारीख को 14 सेक्टर में पंजाबी भवन में इनका एक कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के अंदर आप सभी लोगों के निमंत्रण दे रहे हैं कि सभी साथी वहाँ पर पहुँचें। और 11 तारीख को आपकी ये रिसर्च की है इन्होंने अलग देश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जा करके, और फिर ये उस निर्णय पर पहुँचे। 6.5 साल की इनकी एक रिसर्च है कि भ्रष्टाचार को देश से मुक्त करवाएंगे, और पूर्णतः उसका ये खुलासा नहीं कर रहे कि इनकी क्या रिसर्च है, ये देश में कोई कानून बनवाना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई सिस्टम लेना चाहती हैं, इनकी क्या रिसर्च है, क्या वाकई में कोई रिसर्च है देश को काम आ सकती है, या इनका कोई एजेंडा है राजनीति में आने का या प्रोपेगेंडा है, वही 11 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इनका दावा है, ये दावे के साथ कह रहे हैं कि भी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। तो आप भी 11 तारीख को, 11 जनवरी को पंजाबी भवन 14 सेक्टर हिसार में पहुंच सकते हैं और संदीप के विचार सुन सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।